अब की बार फिर एक बार मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो हर हर मोदी, हर हर मोदी, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर जय श्री राम। मोदी भूमि पर जो 500 वर्ष मोदी माता मोदी मोदी अयोध्या मोदी जन्मभूमि पर मोदी भव्य और दिव्य जय मंदिर जय के श्री निर्माण राम। के बाद पहली दफे ऐतिहासिक राज मैदान दरभंगा आमंत्रित करय चाहै छी दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद स्थानीय उम्मीदवार आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी से आग्रह करय चाहै छी जे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान मिथिला का पाग और मखान का माला से करता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार भर रहल हन और घंट भी बाज रहल हन। आदरणीय माननीय मधुबनी का सारा नेतागण मिथिला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबको स्वागत अब की बार अभिनंदन करें। फिर एक बार आजादी के फिर बाद एक बार जे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मिथिला के दल प्रेम से बाजू धरती पुत्री माता जानकी की, किनको नजर नहीं गए। धरती पुत्री माता जानकी की बाढ़ और सुखाड़ जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्लान करो मोदी है तो 88 अब हम आमंत्रित करे छी मधुबनी लोकसभा के आदरणीय प्रत्याशी आदरणीय अशोक यादव जी से आग्रह करे छियै जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ओ मखान के माला से अंगवस्त्र से सम्मानित करती। अब हम आईटी पार्क दलन तारा मंडल अब हम आग्रह करे छी समस्तीपुर के प्रत्याशी संभवी चौधरी जी से बिहार के जो अंगवस्त्र से सम्मानित करती। आज दरभंगा में 36 अब हम आग्रह करे छियै जदयू के नेता आदरणीय मदन सहनी जी से जे गौतम बुद्ध का तस्वीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करती। अब हम आग्रह करे छियै दरभंगा नगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी से जे सिक्की के बनल राम सिया के चित्र से भेंट करती आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। महिला का समूह श्रीमती स्वर्णा सिंह थपरी का गड़गड़ाहट से आग्रह करब बहुत जे अंगवस्त्र देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करथिन। महिला मोर्चा का प्रदेश महामंत्री मीना झा जी और धर्मशीला गुप्ता जी मछली का मांस पान और मखान मिथिला का प्रतीक चिन्ह पग पग पोखर मांस मखान यह थिक मिथिला का पहचान ऐसा सम्मानित करती। आप हम आमंत्रित करबेन आदरणीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के स्वागत में दो शब्द भारत माता की नमन करे भारत माता की वंदे। मैं दरभंगा की धरती से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। महाराजा नरेंद्र मोदी कामेश्वर जिंदाबाद। सिंह जी को भी नव भारत के विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक तो मंच पर मिथिला की ये हमरा पुण्य सभा भूमि यशस्वी और प्रधानमंत्री दूसरा नव भारत के विश्वकर्मा आप जनता जनार्दन परम का आदरणीय आशीर्वाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इससे हम बड़ा सब जीवन का थपरी बजाकर सौभाग्य स्वागत क्या करी। हो सकता है। जोरदार थपरी बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
हम सब स्वागत अभिनंदन वंदन करी। बंधुगण, हमरा सबके सौभाग्य जे नव भारत के विश्वकर्मा जिनकर हम सब प्रतीक्षा करे चलो मोदी जे को कितना आदरणीय नचाओगे? प्रधानमंत्री जी के मिथिला भूमि पर ये 500 वर्ष बाद माता जानकी के वास्ते अयोध्या में एसपीजी वालों को जन्मभूमि कहिए, पर वो भव्य मोदी और को दिव्य कब्जा कर ले। मंदिर के निर्माण के बाद पहली दफे ये ऐतिहासिक राज मैदान दरभंगा बना के लाए ये बा। मिथिला के प्रसिद्ध स्थान है ओहि में आयल था। पुनः एक बेर थपड़ी बजा के जोरदार थपड़ी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत करी, अभिनंदन करी, वंदन करी, चंदन करी। बंधुगण, आज तो बाबा कुशेश्वर नगरी से शंख वादन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार भर रहा है और घड़ी घंट भी बाज रहा है और सब माननीय मंचा सिंह सारा नेतागण मिथिला के परंपरा के अनुसार सबको स्वागत अभिमान अभिनंदन करें। बंधुगण, अयोध्या में आजादी के बाद जे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मिथिला के दिले आज तक कोई प्रधानमंत्री मिथिला पर किनको नजर नहीं गई। मिथिला के बाढ़ और सुखाड़ में ठोक देल गए। मिथिला के लोग प्लान कलक मिथिला के 88 साल बाद के कोसी महासेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिथिला के जोड़े के काज करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा में उड़ान स्कीम के तहत आज उत्तर बिहार के एयरपोर्ट तक के काज करें, एम्स दलन, IT पार्क दलन, तारा मंडल दलन और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दलन, गंगा पर आधा दर्जन पुल से उत्तर बिहार के जोड़े के काज करें और आज दरभंगा में 3600 करोड़ के लागत से अंडरग्राउंड गैस पाइप लाइन भी बीच रहा है। जोरदार ताली बजना चाहिए, बाजत रहना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन में। बिहार में यदि 177 किलोमीटर रेल निर्माण के बात करब तो दरभंगे में भेटल विश्व स्तरीय स्टेशन दरभंगे में एहन प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन वंदन बारम्बार हम सब जोरदार एक बेर ताली के गड़गड़ाहट थपड़ी के गड़गड़ाहट अभिनंदन करी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने जीवन काल में ये शुभ समय देख रहे हैं। ये विश्वकर्मा भक्त आप नीचे रखो, पीछे लोग देख नहीं पाते। मैंने आपको देख लिया, सुखी रहो। राजा जनक, सीता मैया, समय कविराज विद्यापति के बहुत बड़ी बात है। ई पावन मिथिला भूमि के जब नमन करे थी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, मैं दरभंगा की धरती से तब मैंने कहा था स्वर्गीय महाराजा कि अब कामेश्वर सिंह जी को भी आने प्रणाम करता हूं। 1000 साल का एक तो भविष्य लिखेगा। मिथिला की ये पुण्य भूमि कई बार और दूसरा इतिहास की एकाध आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद कई शताब्दियों का इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, देखिए जगह छोटी पड़ गई है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है, हो सकता है आप मुझे देख ना पाते हो, लेकिन
उसके लिए आप हमें वो क्षमा करें। मोदी को आराम कितना से नचाओगे? जहां हैं वहां खड़े रह करके मुझे सुनिए। और अगर आवाज कम करेंगे तो मुझे बोलने की सुविधा बढ़ेगी। वो एसपीजी वालों को तो कहिए आपके आशीर्वाद है वो मोदी को कब्जा कर ले। मैं बोलना शुरू करूं, आप शांति रखोगे? आप लेकिन बढ़िया बना के लाए हो आप। आज से हजार आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब पश्चिम से बोले भारत माता पर की, हमले होने शुरू हुए थे, भारत माता की। तब किसी ने नहीं सोचा ये एसपीजी था वालों को दे दीजिए कि भारत 1000 साल की गुलामी में गिर जाएगा। जो जय श्री राम, देश को दिशा दिखाता जय श्री राम। वो ऐसे संकटों से घिरा, मैं आप सभी को कुछ तबाह हो गया। अयोध्या में लेकिन साथियों, राम मंदिर के निर्माण की भारत के भाग्य ने बहुत बहुत बधाई देता एक हूं। बार फिर करवट ली है। 500 बिहार वर्षों के भाग्य बाद ने हमारा एक बार इंतजार फिर करवट समाप्त ली है। हुआ। 21वीं सदी में 500 साल तक ये कालखंड ऐसा आया है, ये हमारे पूर्वज जब भारत संघर्ष करते फिर से रहे, अपनी सारी बलिदान पीढ़ियां देते रहे तोड़कर उठ खड़ा हुआ और है। कभी भी निराश नहीं हुए। आज भारत की हमारे पूर्वजों को पता दुनिया था में कभी न कोई जो कोई है ना, बेटा पैदा होगा, वो नई ऊंचाई पर है। कभी तो कोई आज बेटा भारत पैदा होगा चांद पर पहुंच जो गया, 500 साल के इंतजार को जहां कोई परिपूर्ण नहीं करके पहुंचा। भगवान राम मंदिर 10 साल पहले और हम साथियों दुनिया की 11वें इंतजार नंबर की सिर्फ व्यवस्था थे। राम जी का ही थोड़ा था, सिर्फ 10 साल सीता में मैया का भी तो था हम दुनिया की और हमारे मिथिला के भी तो था। अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम अपने जीवन काल में आपको ये शुभ समय कोरोना देख का रहे समय हैं। याद होगा। ये विश्वकर्मा भक्त आप नीचे रखो, पीछे लोग देख नहीं पाते। इतना बड़ा संकट आया, मैंने आपको देख लिया, सुखी रहो। पूरी दुनिया सोचती थी भारत तो गया, भारत तो बर्बाद हो जाए। ये शुभ समय दुनिया भी बर्बाद ये हमारे करेगा। लिए बहुत सब बड़ी सोच बात रहे है। थे साथियों, कि अब क्या होगा। जब अयोध्या लेकिन में उस समय भारत राम ने लला की दिखाया प्राण प्रतिष्ठा हो रही कि थी, भारत का सामर्थ्य क्या होता है। तब मैंने कहा था भारत कि उस अब संकट से निकला, भारत दुनिया को भी राह आने दिखाई। वाले लेकिन 1000 साल का साथियों, उस भविष्य इतने लिखेगा। बड़े संकट में बिहार के लोगों कई के बार साथ इतिहास की एकाध और घटना इंडी भी गठबंधन वालों ने जो किया, कई शताब्दियों वो मैं का कभी नहीं भूल सकता। भाग्य तय कर देती है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार थी। मेरी आप सबसे महाराष्ट्र प्रार्थना में है, इंडी गठबंधन की देखिए सरकार जगह थी। छोटी पड़ गई है, और इन लोगों मैं ने जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है, बिहार के लोगों को हो सकता है आप संकट मुझे देख काल ना में पाते हो, वहां से साजिश लेकिन करके उसके भगा लिए हमें दिया। क्षमा करें। वापस आराम भेज से दिया। जहां है वहां खड़े रह करके मेरे बिहार मुझे के सुनिए, नौजवानों को, और अगर मेरे आप बिहार की बेटियों अगर को आवाज कम करेंगे दिल्ली से तो मुझे बोलने की सुविधा बढ़ेगी। सरकार वालों ने भगाया। तो आपके आशीर्वाद है,
मैं बोलना शुरू करूं? ने भगाया था। आप शांति रखोगे? नौजवानों को पूछना आप चाहता इतने अच्छे लोग हैं। जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया, आज क्या उन्हें से माफ करेंगे क्या? 1000 साल पहले चुनाव में हिसाब चुकता करेंगे कि नहीं करेंगे? जब पश्चिम से बिहार के भारत लोगों पर को हमले होने शुरू हुए थे, बसों में बिठाया गया, तब किसी ने नहीं और सोचा बीच था रास्ते छोड़ दिया गया। कि भारत और आज यही 1000 इंडी साल गठबंधन की के लोग गुलामी में गिर जाएगा। आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। जो बिहार क्या देश आप को दिशा दिखाता था, इंडी गठबंधन का वो ऐसे संकटों से इतना घिरा बड़ा गुना कि सब माफ कुछ करेंगे तबाह क्या? हो गया। माफ करेंगे लेकिन क्या? साथियों, माफ करेंगे क्या? भारत के भाग्य ने भाइयों बहनों, आज एक बार मैंने फिर चुनाव में करवट ली अगले है। 5 साल के लिए बिहार के विकास का भाग्य ने रोडमैप दिया है। एक बार 25 फिर साल करवट का ली है। विजन देश के सामने रखा, 21वीं सदी में लेकिन ये भी जरूरी है ये कालखंड ऐसा आया अतीत का है भी ध्यान रखें। जब भारत जैसे एक शहजादे फिर से दिल्ली अपनी में सारी बेड़ियां जैसे तोड़कर ही एक शहजादे उठ पटना खड़ा में हुआ भी है। आज एक भारत शहजादे की ने बचपन दुनिया से में पूरे देश जो को साख है ना, और वो दूसरे नई शहजादे ऊंचाई ने पर है। पूरे बिहार को आज भारत अपनी जागीर समझा। चांद पर पहुंच गया है, इन दोनों जहां शहजादों के कोई रिपोर्ट नहीं कार्ड पहुंचा। एक जैसे ही है। 10 साल पहले इनके रिपोर्ट कार्ड में हम दुनिया की सिवाय घोटालों 11वें और नंबर की बेलगाम अर्थव्यवस्था कानून थे। व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं सिर्फ है। 10 साल में याद कीजिए, हम दुनिया की बिहार 5वें में नंबर की अर्थव्यवस्था बन उद्योग चुके चलता हैं। था। कैसे बड़े बड़े घोटालों आपको कोरोना का समय याद होगा। खजाने को लूटा जाता 100 साल का इतना बड़ा कैसे संकट शाम आया था। होते ही पूरी हमारी दुनिया बहन सोचती बेटियां थी घर भारत से तो निकलने गया, में डरती थी। भारत तो बर्बाद हो कैसे जाएगा, नौकरी देने दुनिया के भी पहले बर्बाद करेगा। जमीन सब सोच रहे थे जाती कि अब क्या साथियों, होगा, आज लेकिन उस समय नीतीश जी के नेतृत्व में भारत ने दिखाया एनडीए सरकार कि भारत का सामर्थ्य बिहार के क्या विकास होता के है। लिए दिन रात भारत काम उस संकट से निकला, हमारी दुनिया को भी प्रेरणा राह दिखाई। कर्पूरी लेकिन ठाकुर साथियों, है, उस जिन्हें कुछ इतने समय बड़े पहले संकट में भारत रत्न बिहार देने का के लोगों के सौभाग्य साथ हमें मिला है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पिछले वालों ने जो 10 साल किया में वो मैं बिहार कभी में नहीं हमने भूल सकता। 40 लाख दिल्ली में गरीबों इंडी को गठबंधन की सरकार थी, पक्के घर दिए हैं। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार करीब थी 1.25 करोड़ और इन लोगों ने गैस कनेक्शन दिए हैं। बिहार के लोगों को आज उस संकट काल में मुफ्त राशन, वहां से साजिश करके मुफ्त इलाज भगा दिया, वापस भेज दिया था। मेरे और आज बिहार के नौजवानों को, मोदी ने ये भी मेरे तय बिहार किया की है बेटियों को कि दिल्ली से आपके परिवार में इंडी गठबंधन की सरकार वालों ने बिहार भगाया में था। कोई भी महाराष्ट्र से 70 साल इंडी की गठबंधन उम्र के वालों ने बुजुर्ग सरकार ने होंगे, भगाया था। मैं जरा तो बिहार के नौजवानों को उनके पूछना चाहता हूं, संतानों को जिन्होंने उनकी आपके बीमारी साथ में जुल्म किया, इलाज का क्या उन्हें खर्चा माफ नहीं करेंगे क्या? उठाना पड़ेगा। इस चुनाव में हिसाब अब ये चुकता खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे?
दिल्ली में आपका बिहार के लोगों को बसों में बिठाया गया और बीच रास्ते छोड़ दिया गया। ऊपर के और आज यही इंडी गठबंधन के लोग 5 लाख आपसे रुपए वोट तक मांगने आ रहे मुफ्त हैं। इलाज मिलेगा। क्या आप इंडी गठबंधन का साथियों, मेरे दरभंगा के इतना साथियों, बड़ा गुनाह मेरा एक काम माफ करोगे? करेंगे क्या? जरा माफ हाथ करेंगे करके क्या? बताइए, करोगे? माफ करेंगे पक्का क्या? करोगे? भाइयों एक-एक बहनों, काम करना। जब आए विभिन्न दिनों मैंने इस चुनाव में गांव-गांव जाते होंगे, अगले 5 साल के मोहल्ले में लिए जाते होंगे, विकास का रोड मैप छोटी-छोटी दिया बस्तियों है। में जाते होंगे। मैंने 25 साल का विजन कोई देश के परिवार सामने ऐसे रखा आपके है, ध्यान में आ जाए, लेकिन ये भी जिनको जरूरी अभी है पक्का घर मिलना बाकी है, हम अतीत का भी गैस ध्यान का रखें। कनेक्शन मिलना बाकी है, जैसे एक नल से जल का शहजादे कनेक्शन बाकी है, दिल्ली में आयुष्मान है, का कार्ड नहीं पहुंचा वैसे है, ही एक शहजादे पटना में भी है। कि मोदी जी की गारंटी है। एक शहजादे ने बचपन 4 से के बाद नई सरकार पूरे बनने के देश बाद को हम 3 और करोड़ दूसरे नए शहजादे बनाने ने वाले हैं। पूरे बिहार को आप मेरी तरफ अपनी से जागीर समझा उन है। सब परिवारों को गारंटी दे देना। इन दोनों मेरे लिए शहजादों तो के रिपोर्ट कार्ड ही मोदी एक है। जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में साथियों, सिवाय घोटालों दरभंगा का एयरपोर्ट हो, और बेलगाम रेलवे कानून स्टेशन व्यवस्था हो, के सिवाय अमृत कुछ भारत भी ट्रेन नहीं हो, है। आधुनिक याद सड़कें कीजिए हो, हर कैसे काम हो रहा है। बिहार में दरभंगा अपहरण एम्स के उद्योग अड़चनों को भी चलता था। दूर किया जा रहा है। कैसे बड़े बड़े घोटालों से साथियों, जब बिहार के विकास की खजाने बुनियाद को मजबूत लूटा होती जाता है, था। तभी कैसे शाम उद्योग और होते ही रोजगार पैदा होते हैं। हमारी बहन बेटियां यहाँ दरभंगा में घर से निकलने में डरती IT थी। पार्क भी बना, कैसे युवाओं के लिए नौकरी देने के नए पहले अवसर पैदा होंगे। जमीन मिथिला लिखवा ली में जाती थी। मखाना, साथियों, लीची आज और आम नीतीश जी के नेतृत्व खूब में होता है। एनडीए सरकार अच्छी सड़कों, बिहार के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से दिन रात इसका काम कर एक्सपोर्ट रहा है। दुनिया भर में बढ़े। हमारी प्रेरणा यहाँ कर्पूरी के ठाकुर मखाने है, को दुनिया तक जिन्हें पहुंचाने कुछ के समय लिए पहले हमारी सरकार भारत ने रत्न देने का सौभाग्य मखाने को हमें मिला है। जीआई टैग दिया है। पिछले साथियों, 10 साल में हमने बिहार में हमने महिला स्वयं सहायता 40 लाख 42 गरीबों को करोड़ रुपए की सहायता पक्के घर दिए हैं। बैंकों से दी है। 42,000 करोड़ रुपए करीब 1.25 करोड़ दरभंगा गैस मधुबनी कनेक्शन में दिए हैं। 11 लाख महिलाएं आज गरीबों को इन समूहों से जुड़ी है। मुफ्त राशन, दरभंगा में मुफ्त इलाज मिल रहा बहनों ने है। शिल्प ग्राम की शुरुआत भी और की। अब मोदी और ने आपकी ये भी तय किया है मधुबनी की पेंटिंग का कि प्रचार आपके तो परिवार में खुद मोदी बिहार पूरी दुनिया में करता कोई है। भी 70 साल की ऊपर के आज बुजुर्ग होंगे आगे बढ़ती तो हमारी अब बहनों की ये खुशी, उनके संतानों को यही मोदी उनकी को बीमारी में मेहनत करने का इलाज हौसला का देती। खर्चा नहीं उठाना साथियों, पड़ेगा। आपको अब पता ये है, खर्चा दिल्ली में संविधान ने आपका ये बेटा लंबी उठाएगा। चर्चा के बाद हमारा संविधान बना। 70 साल के मुद्दे पर ऊपर के सबसे हर ज्यादा बुजुर्ग चर्चा को हुई।
5 लाख रुपए बाबा तक अम्बेडकर थे, मुफ्त इलाज मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, देश के बड़े बड़े मेरे विद्वान बिहार के थे, साथियों, मेरे दरभंगा के और साथियों, संविधान में मेरा एक काम करोगे? धर्म के आधार पर जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आरक्षण करोगे? देना कि नहीं देना, पक्का करोगे? पर गंभीर चर्चा देखिए, हुई। काम करना, जब आए और विभिन्न बाबा दिनों साहब के नेतृत्व गांव-गांव में जाते होंगे, संविधान सभा मोहल्ले ने में जाते 75 होंगे, साल पहले तय किया छोटी-छोटी कि बस्तियों में हमारे जाते देश होंगे। में धर्म के अगर वहां आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, कोई परिवार ऐसे आपके देश ध्यान में को आ फिर जाए से नहीं बांट सकते, जिनको अभी पक्का घर मिलना बाकी बाबा है, साहब आम्बेडकर ने गैस इसके का विषय कनेक्शन में मिलना बाकी खुले है, आम वकालत की, नल से जल का कि कनेक्शन धर्म के बाकी आधार है, पर आरक्षण नहीं आयुष्मान होगा। का कार्ड नहीं पहुंचा इतना है, ही नहीं, तो उनको पंडित कह देना नेहरू ने भी कि मोदी जी धर्म की के गारंटी आधार है। पर आरक्षण का विरोध किया। 4 जून के बाद लेकिन नई अब सरकार बनने के बाद जब हमारे हम 3 करोड़ नए घर बनाने वाले हैं। एससी, एसटी, तो आप मेरी OBC तरफ से का उन सब परिवारों को गारंटी दे देना। भंग हो गया है। मेरे लिए तो आप ही कांग्रेस मोदी है। नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है। साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर के पीठ में दरभंगा छुरा का घोंप रही है। एयरपोर्ट हो, संविधान रेलवे को तोड़ने स्टेशन हो, मरोड़ने में लगी है। अमृत भारत ट्रेन हो, कांग्रेस आधुनिक लगी हुई सड़कें है हो, हर कि तरफ OBC काम हो कोटे रहा को है। कम करके दरभंगा एम्स धर्म की के अड़चनों आधार को भी पर दूर उसमें किया जा से रहा डाका है। डाल के मुसलमानों को आरक्षण साथियों, दे दिया जाए। जब विकास की बुनियाद दलितों मजबूत के होती आरक्षण में है, से डाका डालो, तभी आदिवासियों के आरक्षण उद्योग में से और डाका रोजगार डालो, पैदा होते हैं। और कांग्रेस की साजिश यहाँ में दरभंगा में आरजेडी भी आईटी पार्क भी बना, कंधे से कंधा जिससे मिलाकर युवाओं चल के रही लिए है। नए अवसर 2007 पैदा में होंगे। बिहार के मिथिला शहजादे में के पिताजी ने मखाना, मुस्लिमों को लीची ये आरक्षण और में से आम निकाल करके खूब धोखा होता देने है। की बात कही थी। अच्छी रेल सड़कों मंत्री के रहते हुए और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलवे अधिकारियों को इसका कहा था एक्सपोर्ट कि दुनिया मुस्लिमों के भर में लिए बढ़ेगा। कोटे का इंतजाम किया जाए। यहाँ के मखाने को ये दुनिया SC, तक पहुंचाने के लिए ST, OBC हमारी का आरक्षण सरकार ने छीन कर मखाने को मुस्लिमों जीआई को देना टैग चाहते दिया हैं। है। आप मुझे बताइए, साथियों, धर्म के हमने आधार बिहार पर में OBC, महिला स्वयं सहायता SC, समूहों को ST 42,000 करोड़ रुपए की सहायता तो यादव बैंकों से दी है। उर्मी, इन समाज 42,000 का भी करोड़ रुपया। बचेगा क्या? दरभंगा, कुछ खत्म हो जाएगा। मधुबनी में 11 लाख महिलाएं मुसहर, इन समूहों से जुड़ी है। दानुक समाज दरभंगा के में अक्सर ये इन डाका बहनों ने डालने में उसकी शिल्प फिराक ग्राम में की है। शुरुआत भी की है। साथियों, और आपकी मैं पिछले 12 मधुबनी दिनों की से पेंटिंग का प्रचार तो कांग्रेस को खुद मोदी और उसके पूरी दुनिया में चट्टों करता को रहता है। आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। आज मैंने आगे उनसे बढ़ती कहा है, हमारी बहनों की ये खुशी, मैंने लिखित में मांगा है यही मोदी को कि इंडी गठबंधन मेहनत करने का हौसला धर्म देती के है। आधार पर साथियों, SC, आपको ST, पता है OBC का आरक्षण कि संविधान ने मुसलमानों को नहीं लंबी देंगे। चर्चा के बाद धर्म के आधार पर हमारा संविधान बना। आरक्षण के लिए संविधान के तब एक साथ मुद्दे खिलवाड़ पर नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा लेकिन चर्चा हुई थी। इनके पेट में पाप बाबा है। साहब आम्बेडकर थे, 12 दिन से मैं डॉक्टर मांग कर राजेंद्र रहा बाबू हूं। थे, ये चुप बैठे हैं। देश के बड़े बड़े विद्वान थे। साथियों, और संविधान में धर्म के आधार पर
आरक्षण देना कि नहीं देना, इस पर गंभीर चर्चा हुई और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, देश को फिर से नहीं बांट सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके विषय में खुले आम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मैंने जब से इतना ही नहीं, कांग्रेस पंडित नेहरू ने भी इरादों को धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब जब हमारे गरीब एससी, एसटी, ओबीसी का कौन मुसलमान कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, इनका असली चेहरा, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है, बाबा साहब आम्बेडकर के पीठ में छुरा भोंक रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने में लगी है। मां भारती की रक्षा के लिए कांग्रेस लगी हुई है सीने पर गोली कि ओबीसी कोटे को कम करके भारतीय होता है, धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के लोग मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। नजर से देखते हैं, दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, हिंदू आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो, और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने सर्जिकल स्ट्राइक मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही थी। आर्मी चीफ को रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने आखिर किसको रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, सामाजिक धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये शहजादे के बेटे पासवान, मुसहर, रविदास, दानुक समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। एक जज की कमेटी, साथियों, मैं पिछले 12 दिनों से सोनिया बहन का राज था कांग्रेस को और इसलिए उन्होंने और उनके चट्टों पट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। तो लोग बेन राजी बोलते, मैंने उनसे कहा है और उससे ऐसा मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर, लेकिन ये रेल एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर उनके रिपोर्ट को आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। लेकिन सजा सुनाई, इनके पेट में पाप है। 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। जिंदा जलाया गया था। साथियों, फर्जी जांच रिपोर्ट बनवा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। यही इनका इतिहास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, साथियों, जब तक मोदी जिंदा है
लालटेन के दौर में जब तक मोदी वापिस जिंदा नहीं है, जाने देना है। एससी, अभी एसटी, आपको पता ओबीसी होगा, के आरक्षण पर ये शहजादे दिल्ली वाले कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, साथियों, मैंने जब से कांग्रेस, पिता होते हैं आरजेडी के इरादों को मेहनत करके बेनकाब किया है, कुछ न कुछ बचत करते हैं, ये नहीं लोग करते हैं। बौखला गए हैं। कुछ न अब कुछ आरजेडी बचाते ने हैं। उनके मन ये में गिनना रहता है शुरू कर दिया कि है छोटा सा घर बना दो कि बच्चों सेना को काम में आ जाएगा, एक छोटी सी गाड़ी ला कौन दो, हिंदू बच्चों है, को काम आएगी, कौन मुसलमान है, बच्चों को काम यही आएगा। इनका हर माँ असली बाप के चेहरा मन में है। ये इच्छा ये रहती लोग है समाज कि वो को बांटने के अपने लिए, मरने के बाद देश की एकता बच्चों तोड़ने को के लिए कुछ न कुछ दे करके जाए। कुछ भी कर सकते हैं। हर माँ बाप की इच्छा मां रहती भारती है। की अभी कांग्रेस ऐसा रक्षा कानून के बनाना लिए चाहती है जो सीने कि पर दिल्ली में गोली उनकी खाता सरकार है, बनेगी, वो पहले तो भारतीय आपके होता माँ बाप है। ने जो कमाया है वो अब आपको नहीं मिलेगा। और ये आरजेडी के लोग आपके पिताजी उसे हिंदू मुसलमान की नजर से अपना देखते 10 हैं। एकड़ का खेत होगा, मैं जरा तो आपको नहीं दे पाएंगे। हिंदू मुसलमान का बंटवारा दो घर करने है, वालों को पूछना नहीं चाहता दे हूं, पाएंगे। क्या अब्दुल हमीद जी को ये इनकी हम इस सरकार शर्त इसलिए याद करते हैं 55% क्योंकि वो मुसलमान विरासत थे? पर टैक्स लगाने का ये देश फतवा को इस लेकर दिशा के में आना ले जाएंगे ये चाहते हैं। लोग। क्या आपकी मेहनत यही की लोग कमाई सर्जिकल किसी सरकार स्ट्राइक को पर लूटने सवाल देंगे? उठाते हैं, किसी एयर सरकार स्ट्राइक को पर लूटने सवाल देंगे? उठाते हैं। ये कांग्रेस यही वालों लोग को लूटने देंगे, आर्मी चीफ को गाली ये देते आरजेडी हैं। वालों को लूटने देंगे। आखिर किसको खुश करने के लिए, और इसलिए भाइयों किसके इशारे पर ये बोला जाता है? आपका भविष्य बचाने के देश लिए, सब देख रहा आपके है, बच्चों का भविष्य जनता बनाने के है, लिए सब 7 कुछ मई जानती को है। जंजारपुर में देशवासी सब देख जेडीयू रहे से हैं। साथियों, प्रत्याशी आरजेडी का श्री इतिहास रामप्रीत मंडल जी सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर 13 मई हमेशा को तुष्टीकरण दरभंगा करने का रहा है। बीजेपी से जब श्री गोधरा गोपाल में ठाकुर जी कार सेवकों को और जिंदा समस्तीपुर जलाया से गया था, एलजेपी की हमारी तब रेल बेटी मंत्री श्रीमती ये शाहजादे के बेटे थे पूरे हिंदुस्तान जो सजा की काट रहे हैं सबसे छोटी उम्र और की जमानत बेटी पे चुनाव घूम लड़ रहे रही है। हैं। उन्होंने आप सब दोषियों को आशीर्वाद बचाने दीजिए। के लिए ये हमारी बेटी सुप्रीम तो कोर्ट जीतनी के ही चाहिए। एक जज की कमेटी बनाई, 20 मई को बेन राजी कमेटी। मधुबनी में सोनिया बेन का राज था ना, बीजेपी के और इसलिए श्री उन्होंने अशोक कुमार यादव बेन जी को राजी कमेटी बनाई थी। ये हमारे इन सभी वो साथियों जज का को नाम बेनर्जी था, भारी तो लोग संख्या बेन में राजी वोट बोलते थे। दीजिए। और जब और आप उससे उनको ऐसा वोट रिपोर्ट देंगे ना, लिखवाया तो ये कि वोट 60 सीधा कार सेवकों को जलाने मोदी वाले के खाते में निर्दोष जाएगा। छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री मोदी जो अभी को जेल में मजबूती जिंदगी गुजारने मिलेगी। के लिए मजबूर है और मोदी जमानत पे मजबूती घूम से रहे हैं, आपकी अदालत 5 ने साल और उनके सेवा इस रिपोर्ट करेगा। को कूड़े कचरे तो में घर-घर फेंक जाएंगे, दिया ज्यादा से ज्यादा और उन मतदान सबको सजा करवाएंगे। सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पहले मतदान पूरी दुनिया को फिर पता था जलपान। कि कार ये सेवकों पक्का को करेंगे। जिंदा जलाया गया था। अच्छा मेरा लेकिन एक काम तब करेंगे। फर्जी जांच मेरा एक रिपोर्ट काम बनवाकर जरा हाथ कार ऊपर करके सेवकों बताइए, पर ही करेंगे? दोष मेरा काम मढ़ने की करेंगे। साजिश रची गई। यहाँ से जाने के बाद यही इनका हर इतिहास है, घर जाना, यही घर इनकी घर जाकर सच्चाई के है। कहना साथियों, अपने मोदी जी दरभंगा आए थे हमें बिहार को और मोदी जी ने आपको लालटेन के दौर में मेरा प्रणाम वापिस पहुंचाएंगे। नहीं जाने देना है। घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। अभी आपको पता होगा, भारत माता ये की, शहजादे दिल्ली वाले भारत माता की बहुत एक नई बात लेके आए हैं।
आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हमारे परिवार में बहुत बहुत जो माता आभार पिता होते हैं माननीय प्रधानमंत्री वो मेहनत करके जी के कुछ न कुछ बचत करते हैं कि नहीं करते हैं? भूमि पर जनक नंदिनी कुछ न कुछ बचाते हैं। बहुत उनके मन में रहता है कि एक छोटा सा घर बना दूं, बच्चों को काम आ जाएगा। एक छोटी सी गाड़ी ला दूं, बच्चों को काम आएगी। खेत खरीद के रखो, बच्चों को काम आएगा। हर माँ बाप के मन में ये इच्छा रहती है कि वो अपने मरने के बाद भारतीय बच्चों को कुछ न कुछ दे करके जाए। स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर माँ बाप की इच्छा रहती है। हमारा बीच उपस्थित अब एक कांग्रेस ऐसा कानून बनाना चाहती है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी स्वागत करे तो आपके माँ बाप ने जो कमाया है वो अब आपको नहीं मिलेगा। आपके पिताजी अपना 10 एकड़ का खेत होगा तो आपको नहीं दे पाएंगे। 2 घर है तो नहीं दे पाएंगे। आधा ये इनकी सरकार छीन लेगी। 55% विरासत पर टैक्स लगाने का ये फतवा लेकर के आना चाहते हैं। क्या आपकी मेहनत की कमाई किसी सरकार को लूटने देंगे? किसी सरकार को लूटने देंगे? ये कांग्रेस वालों को लूटने देंगे? ये आरजेडी वालों को लूटने देंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, आपका भविष्य बचाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए 7 मई को झंझारपुर में जेडीयू से प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल जी आए हैं। 13 मई को दरभंगा में बीजेपी से श्री गोपाल ठाकुर जी और समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती सांभवी चौधरी जी, पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए। ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। 20 मई को मधुबनी में बीजेपी के श्री अशोक कुमार यादव जी को, ये हमारे इन सभी साथियों को भारी संख्या में वोट दीजिए। और जब आप उनको वोट देंगे ना तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी मजबूती से आपकी 5 साल और सेवा करेगा। तो घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? मेरा काम करेंगे। यहां से जाने के बाद हर घर जाना, घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी दरभंगा आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी के। आई मिथिला का पावन भूमि पर, जनक नंदिनी माँ सीता के भूमि पर बहुत बहुत आभार।